Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our new topic and the topic is weather elements, and in the last lecture we have discussed about temperature, but in the today's lecture we will discuss about atmospheric pressure, and in the last we will discuss about effects of temperature on atmospheric pressure. So let's get started the topic. So in the last lecture we have discussed about temperature, but in the today's lecture we will discuss about pressure. So first of all, pressure is the push or force exerted by one object on another. प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या है? एक पुश और फोर्स है जो हम कोई अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं. लाइक एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर. कोई भी थिंग उसके पास अगर वेट है तो वह प्रेशर बनाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, यू एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ चेयर व्हेन यू सीट ऑन इट. अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप चेयर पे एक प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि आपके पास वेट है, और जिसके पास वेट होता है ये कोई अनदर थिंग के ऊपर प्रेशर बनाता है. सो यू एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ चेयर व्हेन यू सीट ऑन इट. Then, next example, a pile of books exert pressure on your arms when you carry it. यहाँ पर दूसरी पिक्चर में हमें ये देखने को मिलता है, एक गर्ल है जो काफ़ी सारी बुक्स को उठा के चल रही है. सो यहाँ पर जो बुक्स है ये जो गर्ल है उसके आर्म के ऊपर एक प्रेशर बनाएगी, क्योंकि बुक्स का भी एक वेट होता है और जो भी थिंग्स उसके पास वेट है ये प्रेशर लगाएगा. सो अ पाइल ऑफ बुक्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन योर आर्म्स व्हेन यू कैरी इट. अगर आप कोई भी थिंग को उठाते हैं तो उसका प्रेशर आप फील करोगे. सो दिस इज अबाउट प्रेशर. Then our next topic is atmospheric pressure. So even though we cannot feel it, air has weight and exert pressure. एयर की बात करें, एयर को हम फील नहीं कर सकते. यहाँ पर हमने देखा बुक्स, चेयर, हमारा वेट, इसको हम फील कर सकते हैं. बुक्स का जितना भी वेट होगा ये हमें महसूस होगा, बट एयर एयर की बात करें तो इसको हम फील नहीं कर सकते. बट राइट क्या है कि उसके पास अपना वेट है और ये भी प्रेशर लगाता है. सो यू मस्ट रिमेंबर, इवन दो वी कैन नॉट फील इट, air has weight and exert pressure. Then the weight of air felt in a particular place is called air pressure or atmospheric pressure. सो एयर का वेट कोई पर्टिकुलर प्लेस पे फील होगा, उसको हम कहेंगे एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लाइक कई प्लेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें महसूस होता है. Then next point, changes in atmospheric pressure. So as we go to higher altitudes means height above sea level, air pressure decreases as there is less air about to exert pressure. अगर हम हायर अल्टीट्यूड मीन्स हायर एरिया पे जाते हैं जहाँ पर हाइट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा क्योंकि वहाँ पर एयर का प्रोपोर्शन काफ़ी कम होता है. एंड लास्ट में हमने देखा कि एयर के पास अपना वेट है तो ये भी प्रेशर लगाता है, और हायर एरिया पे कम एयर होने के कारण हायर एरिया पे एयर प्रेशर कम होगा. सो we can see in the higher area less air, and in the lower area we can see more air proportion. So that's why lower pressure at higher altitude and higher pressure at lower altitude. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हायर एरिया है, थोड़ी हाइट में है, और ये ग्राउंड एरिया है कि जहाँ पर हाइट काफ़ी कम है. तो हायर एरिया पे
लोअर एरिया पे एयर का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एयर काफ़ी ज़्यादा है और हायर एरिया पे काफ़ी कम एयर है। सो हमने लास्ट में देखा कि एयर को अपना वेट होता है और वेट के कारण प्रेशर जनरेट होता है। सो हायर एरिया पे लेस एयर होने के कारण यहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम होगा एंड लोअर एरिया पे ज़्यादा एयर होने के कारण यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। सो सिंपल सा आपको याद रखना है कि हायर एरिया पे प्रेशर कम होगा, लोअर एरिया पे प्रेशर ज़्यादा होगा। देन टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑल्सो अफेक्ट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अफेक्ट करता है। दिस इज टर्न अफेक्ट्स द वेदर ऑफ अ प्लेस एंड इसी के कारण जो भी कोई प्लेस है उसका वेदर है ये चेंज होता है। So effect of high temperature on pressure. So when the temperature is high the air becomes warm. जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो एयर काफ़ी वार्म हो जाएगी, काफ़ी हॉट हो जाएगी। सो वार्म एयर इज लाइट सो इट राइजेज लीडिंग टू लो प्रेशर। वार्म एयर का वेट काफ़ी कम होता है, इसीलिए वार्म एयर है वो अपर हायर एरिया की ओर आगे बढ़ेगी और हायर एरिया पे हम देखते हैं कि काफ़ी लो प्रेशर होता है। सो राइजिंग एयर मेक्स द स्काई क्लाउडी एंड मे लीड टू रेन। और इसी के कारण एयर अपर साइड की ओर आगे जाने के कारण वहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और इससे रेन की प्रोसेस होगी। सो therefore, low pressure area are associated with cloudy or rainy weather। और इसी के कारण जहाँ पर भी लो प्रेशर होगा वहाँ पर क्लाउडी और रेनी वेदर हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर ऑन प्रेशर। Then next point, effects of low temperature on pressure. So when the temperature is low, the air becomes cold. जब भी टेम्परेचर कम हो जाएगा एयर है ये काफ़ी कोल्ड बन जाएगी, मीन्स उसका टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो जाएगा। सो कोल्ड एयर इज हैवी सो इट सिंक्स लीडिंग टू हाई प्रेशर। कोल्ड एयर जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो एयर नीचे की ओर आगे बढ़ेगी, इट सिंक्स लीडिंग टू हाई प्रेशर। और लोअर एरिया पे काफ़ी हाई प्रेशर होता है। व्हेन द एयर सिंक्स द स्काई बिकम क्लियर एंड सनी। और जब भी एयर नीचे की ओर आगे बढ़ेगी तो अपर वाला जो स्काई वाला रीजन है वहाँ पर काफ़ी क्लियर वेदर होगा और सनी वेदर हमें देखने को मिलेगा। So therefore, high pressure area are associated with clear sunny sky. So इसीलिए जहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा वहाँ पर वेदर काफ़ी क्लियर होगा और सनी स्काई मीन्स वहाँ पर सन की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। सो दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्रेशर। Then let's move to practice question 10.1. So look at the figure below and answer the following question. यहाँ पर एक फिगर है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है और नीचे के जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द पॉइंट्स ए बी सी इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर एट देयर लोकेशन। यहाँ पर हमें ए बी सी को ऐसी तरीके से अरेंज करना है कि जहाँ पर लो प्रेशर होगा ये पहले आएगा और धीरे धीरे हाई प्रेशर है उसको हम लास्ट में अरेंज करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज प्रेशर चेंज एज वी मूव अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर। प्रेशर कैसे चेंज होता है, धीरे धीरे हम एटमॉस्फियर में आगे जाते हैं तो प्रेशर कैसे चेंज होगा उसका हमें आंसर देना है। So right answer, the sequence of point A B C is A C B। यहाँ पर हम देख सकते हैं A पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, C पॉइंट पे कम प्रेशर होगा और B पॉइंट पे उससे भी कम प्रेशर होगा, क्योंकि A प्लेस काफ़ी नीचे की ओर है और हमने देखा कि लोअर एरिया पे हाई प्रेशर होता है। सी प्लेस
मीडियम लेवल पे है, मीन्स ए से कम प्रेशर होगा बट बी से ज़्यादा कम प्रेशर होगा। एंड बी की बात करें तो बी इज ऑन हायर एरिया, एंड हायर एरिया पे प्रेशर कम होता है। सो द राइट सीक्वेंस इज ए सी बी। देन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर, air pressure decreases, the air is thinner, and there is less air about to exert pressure। अगर हम एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर है उस पे हम जाते हैं, धीरे धीरे अपर साइड की ओर आगे बढ़ते हैं, तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने देखा हायर एरिया पे एयर प्रेशर कम होता है। सो धीरे धीरे हम अपर एरिया की ओर आगे बढ़ेंगे तो एयर प्रेशर वे ये है डिक्रीज होगा। Then let's see the summary of temperature and atmospheric pressure. So in the last lecture we have discussed about temperature, and in this lecture we have discussed about atmospheric pressure. So let's take summary of these two topics. So first of all, temperature is the degree of hotness and coldness of something। लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन देखी थी। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ समथिंग। कोई चीज़ हॉट है या फिर कोल्ड है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। सो द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय थिंग्स लाइक इंसोलेशन, नंबर ऑफ ट्रीज एंड बिल्डिंग्स एंड गैसेस इन द एटमोस्फियर। ये तीन फैक्टर है, ये टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। लाइक इंसोलेशन, इंसोलेशन मीन्स जो भी सोलर एनर्जी आती है हमारे अर्थ में रिसीव होती है उसको हम कहेंगे इंसोलेशन। सो इक्वेटर पे इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू पोलर रीजन। देन नंबर ऑफ ट्रीज एंड बिल्डिंग, जहाँ पर ट्रीज काफ़ी ज़्यादा होंगे वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ पर बिल्डिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ये भी काफ़ी एक रोल प्ले करते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करता है, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारा अर्थ का टेम्परेचर है ये वार्म रहता है। सो गैसेस का भी रोल टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा है। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ द एयर फेल्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एयर का वेट है जो हमें कोई पर्टिकुलर प्लेस पे फील होता है। लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अफेक्टेड बाय अल्टीट्यूड, लाइक इन अ हायर अल्टीट्यूड वी कैन फील low pressure, and in the lower altitude we can feel high pressure। Then temperature also affect the atmospheric pressure, like high temperature is equal to low pressure and low temperature is equal to high pressure। So you must remember all the equation। Then let's see about practice question 10.4। मैं थोड़ी आपको सिस्टम के बारे में बताता हूँ। हम फेयर बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिखते हैं। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेक्चर के दौरान भी आपको लर्न कराता हूँ, एंड मैं आपको एक पीडीएफ बनाकर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड करता हूँ। सो आप सभी को स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में मैं सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगा। सो आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सिर्फ वेट करना है। वीकली में एक पीडीएफ सेंड करूँगा और पीडीएफ में से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी फेयर बुक में लिख सकते हो। अदरवाइज आपको स्क्रीनशॉट खींचना है और उसमें से लिखना है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो। सो लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। सो हियर वी हैव क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाइमेट, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर। क्लाइमेट क्या है और ये वेदर के साथ क्या डिफरेंस रखता है। सो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या है? वेदर कंडीशन की एवरेज है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई होती है। देन वेदर इज द डे टू डे और इवन आवर बाय आवर चेंज इन द एटमोस्फियर ऑफ अ प्लेस। एंड वेदर की बात करें तो ये डे टू डे और आवर बाय आवर चेंज होता रहता है। सो इट इज़
short term measurement and climate is long term measurement. So this is the difference between climate and weather. Climate is the average weather condition of a place over a long period of time, but weather is the day to day or even hour by hour change in the atmosphere of a place. Then next question, practice question 10.5. Describe two ways in which air pressure affects the weather of a place. हमें कोई दो वे को डिस्क्राइब करना है कि जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि एयर प्रेशर है ये कोई वेदर है उसको अफेक्ट कर रहा है. सो आंसर इज इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस. जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर एयर का वेट है ये कम होगा. इससे क्या होगा, एयर अपर साइड की ओर आगे बढ़ेगी. सो दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर ऑन एरिया. सो जहाँ पर भी टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर हमें लो प्रेशर देखने को मिलेगा. सो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर. जहाँ पर भी लो प्रेशर होगा वहाँ पर हमें क्लाउडी वेदर और वेट वेदर हमें देखने को मिलेगा. देन इन एरियाज विद द लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. एंड जहाँ पर भी लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर एयर कोल्ड होगी और कोल्ड एयर इज हैवी एंड सिंक्स. एंड कोल्ड एयर जिसके पास ज़्यादा वेट होता है तो ये नीचे की ओर आगे बढ़ेगी. दिस क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. और इसी कारण कोल्ड एयर जहाँ पर होगी वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा. सो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई. और इसी के कारण हाई प्रेशर जहाँ पर होगा वहाँ पर हमें क्लियर एंड सनी स्काई वेदर देखने को मिलेगा. सो इस दो वे से हम कह सकते हैं कि एयर प्रेशर हमारे वेदर को अफेक्ट कर रहा है. लाइक जहाँ पर भी प्रेशर कम होगा वहाँ पर क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर होगा. जहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा वहाँ पर क्लियर एंड सनी वेदर हमें देखने को मिलेगा. देन प्रैक्टिस क्वेश्चन 10.6 की बात करें. सो क्वेश्चन इज वाई आर सिटीज यूजुअली हॉटर देन द टाउन्स एंड विलेजेस. सिटी पे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है कंपेयर टू टाउन्स एंड विलेजेस. सो आंसर इज cities are usually hotter than towns and villages because they usually have buildings made of concrete and metal and roads are made of asphalt. This substance get heated in the day and release this heat through the night, making city hotter. सिटी एरिया की बात करें, सिटी एरिया पे जनरली बिल्डिंग्स ज़्यादा होती है, रोड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो जहाँ पर भी बिल्डिंग होगी उसके कंस्ट्रक्शन में हमें कंक्रीट और मेटल देखने को मिलेगी. और रोड की बात करें तो उसको हम एसफाल्ट में से बनाते हैं. और ये सभी सब्सटेंस डे के टाइम काफ़ी गर्म हो जाते हैं और रात के टाइम नाइट के टाइम ये हीट रिलीज करते हैं. सो इसी के कारण हॉल द डे मीन्स 24 आवर सिटी एरिया काफ़ी हॉट होता है कंपेयर टू टाउन्स एंड विलेजेस. So also the high-rise buildings of the cities trap the warm air, thus raising the temperature. And जहाँ पर भी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, एयर है ये फंस जाएगी और इसी के कारण वार्म एयर है ये एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी. और इसी के कारण यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा. सो दैट्स वाई cities usually hotter than towns and villages. Then let's see some NCERT question. So here we have two questions. First is what is weather? So weather is the hour to hour and day to day condition of the atmosphere. हमने लास्ट में देखा कि weather क्या है, hour to hour और day to day condition है atmosphere की. Then what is air pressure? Air pressure is the pressure exerted by the weight of the air on the earth surface. एयर प्रेशर क्या है, एक प्रेशर है जो
कोई एयर है उसका वेट है, ये प्रेशर जनरेट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो दिस इज अबाउट एयर प्रेशर. Then next we have MCQ. So as we go the layers, as we go up the layers of the atmosphere, the pressure increases, decreases or remains same. So हमने देखा था हायर एरिया की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा. Then next question, the amount of insolation decreases from the equator towards the pole. अगर हम इक्वेटर से पोल्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ये डिक्रीज होता है, तो उसका हमें रीज़न देना है. सो द सोलर रेडिएशन falls perpendicularly on equatorial region, hitting a small area intensely. सोलर रेडिएशन इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल होता है, लाइक वर्टिकल फ्लो सोलर रेडिएशन का हमें इक्वेटर में देखने को मिलेगा. वेराज द सोलर रेडिएशन at falls at an angle near the poles due to the curve of earth, causing the heat to spread over a larger area. So पोल रीजन की बात करें, यहाँ पर एंगल में सोलर रेडिएशन फॉल होते हैं और एंगल में फॉल होने के कारण सोलर इंसुलेशन वहाँ पर कम होगा और इसी के कारण पोल रीजन पे टेम्परेचर कम होगा कंपेयर टू इक्वेटर. देन नेक्स्ट practice question 10.7. So here write true or false. So first, cold air rises upward. So this is very false because cold air is heavy, so it sinks. So यहाँ पर सेंटेंस है कि कोल्ड एयर अपवर्ड मीन्स अप की ओर आगे बढ़ती है हायर एरिया पे, तो ये गलत सेंटेंस है क्योंकि कोल्ड एयर होगी तो उसका वेट होगा और जिसका वेट होता है ये नीचे की ओर आगे बढ़ता है. देन नेक्स्ट, हायर प्रेशर एरिया आर एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई. यस, राइट आंसर, क्योंकि जहाँ पर भी लो टेम्परेचर होगा कोल्ड एयर होगी तो ये नीचे की ओर हमें देखने को मिलेगा. सो एयर सभी नीचे की ओर आ जाएगी और इसी के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा और अपर साइड पे हमें काफ़ी क्लियर एंड सनी वेदर देखने को मिलेगा. सो दिस इज ट्रू सेंटेंस. Then next sentence, the poles receive more insolation than the regions near the equator. पोल्स पे काफ़ी कम सोलर इंसुलेशन रिसीव होता है और यहाँ पर क्या लिखा है, पोलर रिसीव मोर इंसुलेशन. सो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि पोल्स पे काफ़ी लेस सोलर इंसुलेशन होगा कंपेयर टू द इक्वेटर. देन fourth sentence, climate is the day-to-day change in the temperature and atmospheric condition of a place. So this is false sentence because weather is the day-to-day change in the temperature and atmospheric condition, not climate. Climate तो एक long period का विजन है, बट वेदर की बात करें तो ये डे टू डे चेंज हमें वेदर में देखने को मिलेगा. सो दिस इज फॉल्स सेंटेंस. Then next question, what happens to the pressure in an area when air gets heated up in higher temperature areas? So air becomes light and rises, creating a lower pressure area. So जब भी एयर हीट होगी लाइक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपवर्ड ऊपर की ओर आगे बढ़ेगी और इसी के कारण लोअर प्रेशर हमें देखने को मिलेगा. देन what happens to the pressure in an area when the air cools down in lower temperature areas? So जहाँ पर भी लोअर टेम्परेचर होगा तो उससे क्या होगा, काफ़ी कोल्ड एयर होगी और कोल्ड एयर उसके पास अपना वेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो एयर है ये नीचे की ओर आगे बढ़ेगी और इसी से हाई प्रेशर क्रिएट होगा. So in this lecture we have discussed about atmospheric pressure. Like in the last lecture we have discussed about temperature and in this lecture we have discussed about atmospheric pressure. So
I hope you understood very well about this topic, and if you have any doubts regarding this topic, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will discuss about humidity. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.